यस, एक तो स्टूडेंट वैसे भी फिर से ज्वाइन हुए हैं। मैं स्टार्टिंग से बता देता हूँ रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेस का मतलब क्या है। Recording of changes is a specific editing mode wherein it is possible to make temporary changes in a document, which can later be made permanent by accepting them or undone by rejecting them. मतलब क्या है? Recording of changes एक एडिटिंग मोड है, एक स्पेशल एडिटिंग मोड है, जिसमें ये पॉसिबल होता है कि हम टेम्परेरी कोई भी चीज चेंज करना चाहें, चेंज कर सकते हैं। टेम्परेरी का क्या मतलब है? उस फाइल को हम सेव भी कर सकते हैं वैसे तो, बट वो सेव जो होगा, जो चेंज ओरिजिनल लिस्ट में जो चेंजेस किए गए, वो टेम्परेरली स्टोर्ड होंगे, परमानेंटली स्टोर नहीं होंगे। परमानेंटली तब स्टोर होंगे जब एक रिव्यूअर, एक चेकर उस चीज को चेक कर लेगा और एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ तुमने ये चेंज ठीक किया है। अगर उसको ये लगेगा कि ये चेंज तुमने ठीक नहीं किए, गलत कर दिए, तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। रिजेक्ट करेगा तो पिछली वाली वैल्यू आ जाएगी, एक्सेप्ट करेगा तो जो नई वैल्यू तुमने चेंज करके दी है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यही चीज दी हुई है। समटाइम्स वाइल वर्किंग ऑन योर वर्कशीट यू डिले द सेविंग until confirmed by any senior person like your teacher or manager etc। मतलब कई बार क्या होता है, हम अपनी वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, लेकिन उसको फाइनल टच को हम सेव तब तक नहीं करना चाहते जब तक हमारा टीचर या कोई भी अगर कंपनी में काम कर रहे हैं तो, या मैनेजर उसको फाइनलाइज नहीं कर देता, फाइनल चेकिंग नहीं कर देता। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फॉर योर स्कूल्स एनुअल फेस्ट, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल योर स्कूल्स एनुअल फेस्ट, योर हाउस टीचर हैज अपॉइंटेड यू द हेड ऑफ योर हाउस बजट कमेटी एंड हैज आस्क्ड यू टू प्रिपेयर ए सिंपल बजट फॉर योर हाउस। मान लो आपके स्कूल का कोई एनुअल फेस्टिवल है, और जो आपका हाउस का टीचर है उसने आपको हाउस बजट कमेटी का मेंबर बना दिया। ठीक है, हेड बना दिया, हेड बना दिया, और आपको कहो कि अपने हाउस का बजट तैयार करो, अपने हाउस का बजट तैयार करो कि कितने खर्चा हमें चाहिए होगा। ठीक है, शी हैज गिवन यू ए प्रीवियस ईयर्स फाइल फॉर रेफरेंस एंड सम इंस्ट्रक्शंस। उसने क्या किया, पिछले साल का बजट उठा के तुम्हारे को दे भी दिया, पिछले साल का बजट जो जिस कैल्क शीट में बना हुआ था वो तुम्हारे को दे भी दिया कि इसमें से देख लो, इसमें जो भी चेंजिंग करनी है चेंजिंग कर दो और नया बजट तैयार कर दो। ठीक, नाउ यू मेक सम चेंजेस इन प्रीवियस ईयर्स फाइल। अब तुमने पिछले साल की फाइल में कुछ चेंजेस कर दी। ठीक है, बट वुड लाइक टू सेव इट ओनली आफ्टर योर हाउस टीचर अप्रूव्स इट। लेकिन आप इसको सेव परमानेंटली तब करना चाहते हो जब आपका हाउस टीचर इसको अप्रूव कर दे। इन सच केसेस, उससे पहले आप सेव भी करोगे तो आप चाहते हो कि टेम्परेरी स्टोरेज हो, परमानेंटली सेव ना हो। ठीक है, इन सच केसेस इट इज यूजफुल टू रिकॉर्ड चेंजेस। ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें मैंने चेंज की। ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, consider that previous year workbook is common one as shown below। मान लो पिछले साल की ये वर्कबुक है। ठीक है, ये क्लास दी हुई है, 9th 10th 11th 12th, ये इसके सेक्शन दिए हुए ए बी सी, 120 128, ये कुछ भी हो सकता है, अमाउंट है या कोई मार्किंग है, कुछ भी है, ये पिछले साल का है। ठीक है, हम इसमें चेंज करना चाहते हैं, बट हम साथ में ये भी चाहते हैं जो चेंजेस हम करें वो रिकॉर्ड भी होते रहे, ताकि हमारा टीचर इसको फाइनलाइज कर सके। ठीक है, नाउ फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस डू द फॉलोइंग। रिकॉर्डिंग के लिए करना क्या है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द प्रीवियस ईयर्स बजट स्प्रेडशीट। इस स्प्रेडशीट को ओपन कर लो, जिसके चेंजेस आप रिकॉर्ड करना चाहते हो उसको ओपन कर लो। ओपन करने के बाद कमांड कौन सा यूज करना है, एडिट मेन्यू में जाओ। एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, चेंजेस। चेंजेस पे क्लिक कर। जैसे ही चेंजेस पे क्लिक करोगे एक सब मेन्यू और आएगी, उसके अंदर एक ऑप्शन होगा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो। ठीक है, कई ऑप्शंस होंगे बट आपने क्या करना है, रिकॉर्ड पे क्लिक कर दो। ठीक है, एडिट चेंजेस रिकॉर्ड। उसके बाद आप उस शीट के अंदर जो भी चेंजेस करने हैं चेंजेस कर दो। बिगिन एडिटिंग द वर्कशीट, वर्कशीट को एडिट करना स्टार्ट कर दो। इट मींस मेक डिजायर्ड चेंजेस इन दिस वर्कशीट, यानी कि उस वर्कशीट में जो भी डिजायर्ड चेंजेस आप करना चाहते हो कर दो। You will notice that in your worksheet, a colored border with a dot in upper left hand corner appears around a cell where changes were made.
जहां जहां आपने चेंज किया, आप ये नोट करोगे कि उस सेल के चारों तरफ एक कलर्ड बॉर्डर आ जाएगा, एक रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा, ठीक। और साथ में उसके अपर लेफ्ट कॉर्नर में छोटा सा एक डॉट भी आएगा, ठीक है। अब आप चेंजेस करके उसको सेव भी कर सकते हो, सेव करके आप उस फाइल को अपने टीचर को दे सकते हो, ठीक है। अब हो सकता है जैसे मान लो यहाँ पे था 236, यहाँ पिछले ये क्या दिया हुआ है 11th के ए सेक्शन में 236, और यहाँ ओरिजिनल में क्या था 136। आपने 136 से 236 कर दिया इसको, ठीक है, चेंज कर दिया। अब आप चाहते हो एक कमेंट भी दूं मैं, साथ में एक कमेंट दूं कि मैंने 136 का 236 क्यों किया, उसका रीजन भी बताओ, ठीक है। मीन्स यू वांट टू ऐड सम डिटेल्स और कमेंट्स अबाउट दीज चेंजेस। हर चेंज के बारे में हम कोई कमेंट देना चाहें तो कमेंट भी दे सकते हैं, विच कैन बी डन बाय एडिंग कमेंट्स। जो हम कैसे कर सकते हैं, कमेंट ऐड करके। कमेंट कैसे ऐड करेंगे, एडिंग कमेंट्स टू द चेंज सेल। जो जो सेल हमने चेंज किए हैं उसमें हम कमेंट कैसे ऐड करेंगे। बाय डिफॉल्ट whenever you make changes with record changes command, calc automatically adds to any recorded changes a comment describing what was changed। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी हम किसी सेल में चेंज करेंगे, किसी उस शीट के सेल में जिसमें हमने चेंज रिकॉर्ड चेंजेस कमांड ऑन किया हुआ है, मीन्स चेंजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो कैल्क ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो भी चेंज हमने किए है उसका एक कमेंट दे देगा। जैसे हम 236 वाले सेल पे जाएंगे, यहाँ पे ये इस सर तरह। यस। सर अब जो यूट्यूब उसमें एक तो ये स्प्रेडशीट आएगा और एक आईसीटी स्किल्स ये लिख रखा है, ये करवाया तो नहीं? आईसीटी स्किल्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है ये। ये सर। ये बेटा पहले 9th में भी करवा चुके हैं और एक बार पहले भी करवा चुके, बाकी मैं इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा तुम्हारे पास, ठीक है, ओके ऑपरेटिंग सर। सिस्टम वाले की। ओके सर। पिछली जो रिकॉर्डिंग पड़ी है वही भेज दूंगा। ओके सर। तो ये इस चेंज इस सेल में आए, इस सेल में आते ही ये क्या दिखा देगा, पेस A2 2019। इसका मतलब क्या है, किस यूजर ने चेंज किया, उस यूजर का नेम है पेस। किस डेट को चेंज किया, इस डेट को चेंज किया। कितने बजे चेंज किया, 16:47 4:47 पे इवनिंग में उसने चेंज किया। क्या चेंज किया, सेल C7 चेंज फ्रॉम 136 टू 236। सेल C7 की वैल्यू उसने 136 से क्या कर दी, 236। यानी कि कैल्क अपने आप उसमें कमेंट दे देता है। बाय डिफॉल्ट व्हेन एवर यू मेक चेंजेस विद रिकॉर्ड चेंजेस कमांड, calc automatically adds to any recorded changes a comment describing what was changed। ये डिस्क्राइब करते हुए कि क्या चेंज किया गया था इस सेल के अंदर, कैल्क अपने आप उसके अंदर एक डिफॉल्ट कमेंट दे देता है, ठीक है। बट यूजर कैन ऐड एडिशनल कमेंट्स, लेकिन जो यूजर है वो अपना खुद का कमेंट देना चाहता है। वो तो सिर्फ क्या चेंज दे रहा है कि सेल C7 की वैल्यू 136 से 236 कर दी गई थी। अब यूजर बताना चाहता है कि मैंने क्यों की, ठीक है, मीन्स वो खुद का कमेंट देना चाहता है। तो उसके लिए बट यूजर कैन ऐड एडिशनल कमेंट्स टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस बाय फॉलोइंग द स्टेप्स गिवन बिलो। अगर वो अपना कमेंट देना चाहता है तो इन स्टेप्स को फॉलो करके वो अपना खुद का कमेंट भी दे सकता है। वो स्टेप कौन से होंगे, सेलेक्ट द सेल विद द चेंज। जिस भी सेल में आपने चेंज किए हैं और जिसमें आप कमेंट देना चाहते हो उस सेल पे आ जाओ। उस सेल पे आने के बाद फिर से कमांड यूज करो एडिट। एडिट में जाओगे, ऑप्शन मिलेगा तुम्हें चेंजेस। चेंजेस पे क्लिक करोगे तो एक सब मेन्यू इधर आएगी। सब मेन्यू आएगी तो अब इधर ये देखो रिकॉर्ड पे टिक लगा हुआ मिलेगा। रिकॉर्ड पे टिक का मतलब क्या है कि आपकी चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं, जो चेंजेस आप कर रहे हो वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। अगर मैं इस टिक को हटा दूंगा इस पे क्लिक करके तो रिकॉर्ड होने बंद हो जाएंगे, मीन्स जिसमें हम चेंज करते हैं वहां पे रेड बॉर्डर आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये टिक क्या शो कर रहा है कि हमारे चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। हमने अब करना क्या है, कमेंट्स देने हैं। तो पहले उस सेल पे जाओ जिसमें कमेंट देना चाहते हो, फिर एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके नीचे एक ऑप्शन आएगा कमेंट्स, कमेंट्स, ठीक है। जैसे ही ऑप्शन यूज करोगे द डायलॉग शोन बिलो अपीयर्स, इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है।
The automatically edit comment provided by calc appears in the title bar of this dialog. जो ऑटोमेटिकली कमेंट दिया गया था कैल्क के द्वारा, वो तो इस डायलॉग बॉक्स के टाइटल बार में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है सेल C7 चेंज फ्रॉम 136 टू 236। ठीक, ये तो ऑटोमेटिकली टाइटल बार में आ जाएगा और इसको हम चेंज भी नहीं कर सकते। हम खुद का कमेंट इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे? नीचे एक बॉक्स बना हुआ आएगा टेक्स्ट, टेक्स्ट नाम के बॉक्स में ये खाली मिलेगा तुम्हें। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट तुम ऐड कर सकते हो, कुछ भी राइट कर सकते हो। जो भी राइट करोगे वो कमेंट तुम्हारा उसमें ऐड हो जाएगा। ओके कर दो। मान लो इसके बाद तुम नेक्स्ट चेंज वाले सेल में भी कमेंट देना चाहते हो तो इधर एक एरो आएगा, राइट एरो। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स के राइट हैंड साइड में एक एरो आएगा, राइट एरो। इस पे क्लिक करके तुम्हारा पॉइंटर क्या है, कर्सर क्या है, ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा? नेक्स्ट चेंज्ड सेल में चला जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वो सेल जिसमें आपने चेंजिंग की थी, तो वहां पे भी आप यहाँ कुछ कमेंट ऐड कर सकते हो। फिर उससे नेक्स्ट पे जाना है, फिर इस नेक्स्ट पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पे चला जाएगा, उस पे कमेंट ऐड कर सकते हो। पिछले पे जाना है तो ये प्रीवियस वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो जो इससे पहले दिए हुए। ये प्रीवियस वाला बटन इस टाइम डल क्यों शो कर रहा है? क्योंकि सपोज हमने सबसे पहला सेल सेलेक्ट किया जिसमें हमने चेंज किए थे, तो इससे पहले तो हम जा ही नहीं सकते। सर इससे थोड़ा आगे जोर आगे, से बोलो, समझ में नहीं आ रहा। इससे आगे आगे हम जा सकते हैं, इससे पहले नहीं जा सकते। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये डल मिलेगा। लेकिन जब जैसे ही तुम एक बार नेक्स्ट का बटन दबा दोगे, नेक्स्ट कमेंट पे चले जाओगे, तो ये भी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि तुम पिछले पे भी आ सकते हो, पिछले कमेंट पे भी आ सकते हो। अभी मैं ये चीज प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। यू कैन स्टेप थ्रू योर चेंजेस वन एट ए टाइम using the left and right arrows on the right hand side of comment dialog। comment dialog के ये जो comment dialog box आया है, इसके right hand side में left और right बटन की हेल्प से आप next comment में या फिर previous comment में move कर सकते हैं। ठीक है, next क्या है? editing changes comment। जो चेंज आपने दिया है, मान लो आपने एक चेंज में एक कमेंट दे दिया, बाद में आप उस कमेंट को चेंज करना चाहते हो। आप चाहते हो वो कमेंट मैंने गलत दे दिया, कमेंट अलग देना चाहिए था, दूसरा देना चाहिए था, कमेंट चेंज करना चाहते हो। तो कमेंट चेंज करने का मेथड भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेलेक्ट द सेल विद द कमेंट दैट यू वांट टू एडिट। पहले तो उस सेल को सेलेक्ट करो जिसमें वो कमेंट दिया हुआ है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। क्लिक कमांड एडिट चेंजेस कमेंट। फिर से वही कमांड यूज करना है, एडिट चेंजेस कमेंट। फिर से यही का यही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके अंदर जो भी आपने कमेंट दिया हो वो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा। आप उसको चेंज करके कोई भी नया कमेंट दे सकते हो। नया कमेंट दे के ओके कर दो। ओके करोगे तो वो कमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडिट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिव्यूइंग चेंजेस। अब आपने तो चेंजेस रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, रिकॉर्ड करके आपने फाइल को भी सेव कर दिया, अपने टीचर को दे दिया। अब टीचर देखना चाहता है कि क्या क्या चेंजेस आपने किए। वो उनमें से कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, कुछ को रिजेक्ट करेगा। ठीक है, तो रिव्यू कैसे करेगा? रिव्यूइंग चेंजेस। वंस द चेंजेस हैव बीन मेड टू द डॉक्यूमेंट, the final authority would like to review the changes so as to decide whether to accept the changes or reject them। एक बार आपने चेंजेस कर दिए डॉक्यूमेंट में, जो फाइनल अथॉरिटी है, ठीक, वो क्या करना चाहेगा? वो देखना चाहेगा कि आपने कौन कौन से चेंजेस किए, ताकि वो डिसाइड कर सके कि इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, इन ऑर्डर टू रिव्यू द चेंजेस देयर शुड बी प्रोविजन। अब जब देख रहा है कोई चेंजेस को, तो उसके पास प्रोविजन होना चाहिए, उसके पास मेथड होना चाहिए टू फिल्टर द चेंजेस, कि वो पर्टिकुलर चेंजेस देख सके। जैसे सच एज वीविंग द चेंजेस बिटवीन ए स्पेसिफिक पीरियड। जैसे एक स्पेसिफिक पीरियड के बीच के चेंजेस देख सकूं कि 15 से लेके 25 तारीख तक किस किसने क्या क्या चेंज किए। ठीक है, से वीविंग चेंजेस मेड बाय डेट्स, डेट सितंबर 15 टू सितंबर 13, यानी कि 15 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक किसने चेंज किया। वीविंग द चेंजेस दैट हैव बीन एक्सेप्टेड सो फॉर, वो सारे चेंजेस मैं देखना चाहता हूँ जो अब तक मैं एक्सेप्ट कर चुका हूँ, या फिर वो सारे चेंजेस मैं देखना चाहता हूँ जो मैं अब तक रिजेक्ट कर चुका हूँ। इस तरह से मेरे पास कुछ फिल्टर कंडीशन भी होनी चाहिए। फॉर दिस कैल्क प्रोवाइड द ऑप्शन ऑफ वीविंग चेंजेस।
इन सब के लिए कैल्क हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है वीविंग चेंजेस यूजिंग डिफरेंट फिल्टर्स, जिसमें हम अलग अलग फिल्टर लगा के चेंजेस देख सकते हैं, अलग अलग कंडीशन लगा के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे वीविंग चेंजेस, इसके लिए क्या ऑप्शन यूज करते हैं, वीविंग चेंजेस। वीविंग चेंजेस के लिए हमने चेंजेस देखने हैं। व्हेन रिव्यूइंग ए डॉक्यूमेंट यू कैन व्यू ए डॉक्यूमेंट यूजिंग इट मैनी फिल्टर्स। जब आप डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहे हो, ठीक है, रिव्यू कर रहे हो आप, तो आप कई फिल्टर्स लगा के आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, फॉर दिस यू नीड टू फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। पहले कमांड यूज करना है, आपने एडिट पे जाना है, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके शो, एडिट चेंजेस शो। ठीक है, तो एडिट चेंजेस शो पे जैसे ही क्लिक करोगे इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, इसमें कुछ ऑप्शंस दिए होंगे। डेट, डेट में अगर क्लिक करते हो तो यहाँ अर्लियर देन, इससे पहले, या कोई भी डेट दे सकते हो कि इससे पहले क्या चेंज किए गए। ठीक, एक ऑप्शन आएगा बिटवीन, तो दो डेट सेलेक्ट कर सकते हो। अर्लियर देन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन बिटवीन भी आएगा, बिटवीन दो डेट दे सकते हो, उन दो डेट के बीच में जो भी चेंजेस किए गए। एक लेटर देन आएगा, एक डेट दे सकते हो, उस डेट के बाद क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, ऑथर, ऑथर में आप सेलेक्ट कर सकते हो मान लो आपकी वो शीट जो है वो शेयर्ड शीट है, तो आप देखना चाहते हो कि राजकुमार ने क्या क्या चेंजेस किए, तो आप यस मोहित यादव। तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि किस ऑथर का नेम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, किस ऑथर ने क्या क्या चेंज किया। रेंज, मान लो आप कैल्क की वर्कशीट में ये देखना चाहते हो A1 से लेके A10 तक क्या क्या चेंजेस हुए। ठीक है, A1 से लेके सेल A1 से लेके A10 तक क्या क्या चेंजेस हुए, तो रेंज दे सकते हो। कमेंट, आप एक पर्टिकुलर कमेंट वाले चेंजेस देखना चाहते हो कि इस कमेंट वाले चेंजेस कौन कौन से हैं, वो देख सकते हो। ठीक है, शो एक्सेप्टेड चेंजेस, शो रिजेक्टेड चेंजेस, आप सिर्फ वो वाले चेंजेस देखना चाहते हो जो आपने अब तक एक्सेप्ट किए हैं तो देख सकते हो। शो रिजेक्टेड चेंजेस, आप वो वाले चेंजेस देखना चाहते हो जो अब तक रिजेक्ट किए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, it will open short changes dialog. In this dialog, you can control which changes will appear on the screen by using different setting of this dialog. अलग अलग सेटिंग करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। डेट मैंने बता ही दिया, पर्टिकुलर डेट वाले देख सकते हैं, ऑथर एक ऑथर का देख सकते हैं, रेंज एक स्पेसिफाइड रेंज देख सकते हैं, कमेंट एक स्पेसिफिक कमेंट वाले देख सकते हैं, शो एक्सेप्टेड कौन कौन से मैं अब तक एक्सेप्ट कर चुका हूँ वो देख सकते हैं, शो रिजेक्ट जो अब तक मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ वो देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस टॉपिक के बाद मैं इसका प्रैक्टिकल करवा देता हूँ, अदरवाइज तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम, ऑल प्रोग्राम के अंदर जाके ओपन ऑफिस, ओपन ऑफिस के अंदर जाके ओपन ऑफिस कैल्क। यहाँ पे अब हम कोई भी एक शीट ओपन कर लेंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ठीक, चेंजेस को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देंगे। फाइल, कोई भी रिसेंट डॉक्यूमेंट में जाके, जैसे xyz.odb बना हुआ है, ये है ही नहीं, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक 10T1+T2 इस तरह की कोई फाइल बनी हुई है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये फाइल बनी हुई है, ठीक, इसके अंदर ये चीज़ें वही हमारा मंथली बजट वाले ही प्रॉब्लम सोल्व करके दिखाई हुई है। अब मैं चाहता हूँ इसमें जो चेंजेस रिकॉर्ड हो जाएं, जो भी चेंजेस हों रिकॉर्ड हो जाएं। ठीक है, या इसको छोड़ो, कोई और फाइल ओपन करो, सिंपल सी कोई फाइल ओपन करो, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स, ये खुशी यादव, ये फाइल हम ओपन कर देते हैं, खुशी यादव। ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है, सिंपली नेम दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के और उनके इंग्लिश हिंदी मैथ्स इन सब के मार्क्स दिए हुए हैं, टोटल दिया हुआ, परसेंटेज दिया हुआ। इसमें मैं चाहता हूँ रिकॉर्डिंग चेंजेस रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके लिए क्या करें,
एडिट में जाओ, एडिट में जाने के बाद चेंजेस, चेंजेस में जाने के बाद रिकॉर्ड। ठीक, अब चेंजेस रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाए। जैसे ये आंचल है, आंचल के मैंने मार्क्स 56, साइंस में 56 की बजाय कर दिए 65। ये देखो इसके चारों तरफ रेड बॉर्डर आ गया और यहाँ डॉट भी आ गया। जो भी चेंज मैं करूंगा रेड बॉर्डर आ जाएगा। नितिन के 89 की बजाय मैंने कर दिया 79, इसका भी रेड बॉर्डर आ गया। इसके 98, इशू के 98 की बजाय मैंने कर दिया 92, इसका भी रेड बॉर्डर आ गया। नित्या के 76 की बजाय मैंने कर दिए 86, इसका भी रेड बॉर्डर आ गया। रेड बॉर्डर क्यों आ रहा है? क्योंकि चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। ठीक, एक और चाहत, चाहत के मैंने 80 की बजाय क्या कर दिए 90, इसका भी रेड बॉर्डर आ गया। ठीक है, और इट मीन्स हमारे चेंजेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब मैं देखना चाहूँ, इस पे आओ सेल पे, ये दिखा देगा अनिल अरोड़ा 529 2021। ऊपर देखो ये इसके कमेंट दिखा रहे हैं। अनिल अरोड़ा ने चेंज किया 29/5/2021 को चेंज किया, 11:44 28 पे चेंज किया। सेल E12 चेंज फ्रॉम 56 टू 65। उसने चेंजेस क्या किए, E12 की वैल्यू 56 से उसने 65 कर दी। इसी तरह दूसरे चेंज सेल पे लाता हूँ, इसका भी दिखा देगा अनिल अरोड़ा ने इतने बजे चेंज किया, E16 की वैल्यू 89 से 79 कर दी। इसी तरह तीसरे पे दिखा देगा। इस सब में कमेंट आएगा जिस जिसमें मैं चेंज कर चुका हूँ। अब ये कमेंट तो आ गया है उसका अपना, मैं उस कमेंट को चेंज करना चाहता हूँ। ये 65 की जगह हमने क्या किया था, 56 की जगह 65 किया था। इस कमेंट में मैं अपना कमेंट खुद का देना चाहता हूँ। तो इस सेल पे आओ जिसमें खुद का कमेंट देना है, एडिट में जाओ, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट, इस पे क्लिक कर, तो ये कमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें ऊपर तो जो इसका खुद का, इसके टाइटल बार में तो जो खुद का इसने कमेंट दिया हो वो आ जाएगा। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, हम खुद का कमेंट दे सकते हैं। ठीक, इट इज गिवन, इट इज गिवन 65 इन लिस्ट, नॉट 56। ये मैंने रीजन दे दिया कि क्यों चेंज किया। 56 नहीं दिया हुआ लिस्ट में, 65 दिया हुआ है। तो अब मैं इस पे आऊंगा तो ये कमेंट भी साथ में शो करेगा, इट इज गिवन 65 इन लिस्ट नोट 56। इसी तरह इस सेल में कमेंट देना चाहें, इस पे भी आके इसको सेलेक्ट करो, एडिट में जाओ, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट, ये कमेंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक दे देता हूँ, टाइपिंग मिस्टेक, ये कमेंट दे दिया। अब इस सेल पे जब हम आएंगे, अब इससे नेक्स्ट पे कमेंट चेंज करना है तो ये नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट पे आ जाएगा। इसका भी कमेंट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले पे जा और अगले पे आ जाएगा, उसका कमेंट चेंज कर सकते हैं। पिछले पे जाना चाहो, यहाँ प्रीवियस वाले बटन पे क्लिक कर दो, पिछले का कमेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये सब के कमेंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं एक एक कर। ठीक है, ये सब एंड हो गए। अब पिछले पे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कमेंट्स देने के लिए। अब मान लो इसमें मैंने एक कमेंट दिया था, कमेंट क्या दिया था, या इसमें मैंने कमेंट दिया था, इसका देखो टाइपिंग मिस्टेक। अब मैं टाइपिंग मिस्टेक की जगह कुछ और करना चाहता हूँ। ठीक है, चेंज करना चाहता हूँ, तो कमेंट को चेंज करना है तो उसके लिए भी सेम मेथड, सेल पे आओ, एडिट में जाओ, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके कमेंट्स, ये इसका वो कमेंट दिखा देगा जो भी पहले से हम दे चुके हैं, टाइपिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे मैंने दे दिया टाइपिंग मिस्टेक बाय अनुज, अनुज ने गलत टाइप कर दिया था। ठीक है, ये कर दिया हमने। कुछ भी कमेंट चेंज करना चाहें चेंज कर सकते हैं। तो ये हम कमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब कमेंट्स, जो टीचर है, टीचर तुम्हारा इन चेंजेस को देखना चाहता है कि कौन कौन से चेंजेस किए गए, क्या क्या चेंज किया गया था। क्योंकि उसको तो वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 65 दिखाई दे रही है। वो सारी वैल्यूज रिव्यू करना चाहता है कि इसने क्या क्या चेंजेस किए। उसके लिए रिव्यू के लिए क्या ऑप्शन देगा वो, एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके शो, शो में ये हमें बताना पड़ेगा, शो चेंजेस इन स्प्रेडशीट, कौन से किस पर्टिकुलर डेट के देखने हैं, किस ऑथर के देखने हैं, किस रेंज के देखने हैं। अगर हमें सारे ही देखने हैं तो सिंपली ओके पे क्लिक कर दो।
एक मिनट, एडिट चेंजेस शो। ठीक है, अब एडिट चेंजेस शो में मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी, उस कंडीशन को कोई भी चेंज सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, इसलिए अब सबके बॉर्डर जो हैं वो रिमूव हो चुके हैं क्योंकि वो चेंजेस शो नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं कर देता हूं एडिट चेंजेस शो। मैंने कंडीशन क्या दी थी, अर्लियर देन 5/29/2000, 11/44 से पहले वाले। ठीक, तो इसको मैं दे देता हूं अर्लियर देन की बजाय सिंस 29/5 की 11/44 से लेके अब तक जो चेंज किए गए वो दिखाओ। ओके करते, अब ये सारे दिखा दिए। अर्लियर देन का मतलब क्या, उससे पहले, उससे पहले कोई भी चेंज नहीं किया गया था इसलिए नहीं दिखा रहा था। अब हमने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया कि इसके बाद के सारे दिखाओ, तो इसके बाद के इसने ये चेंजेस दिखा दिए। तो एडिट, एडिट में जाके चेंजेस, चेंजेस में जाके शो, इस तरह से हम अलग अलग कंडीशंस वाले देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने अर्लियर देन मीन्स पहले, किससे पहले, यहाँ पे मैंने दे दिया 30, 30 डेट से पहले